कहानी की शुरुआत में एक पार्टी चल रही होती है। सभी गेस्ट बात कर रहे होते हैं। ल्यू ग्रुप का सीईओ तियान भी इस पार्टी में आने वाला है। तभी तियान की वहाँ एंट्री होती है। सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने तियान को नहीं देखा था और ये रियल तियान भी इस पार्टी में फेक तियान बनकर आया हुआ था। यहाँ में एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। ये हमारी हीरोइन जियांग है, जो एक मॉडल है और खुद का एक छोटा सा स्टूडियो भी चलाती है। सिस्टर ये उससे 10,000 युआन मांगती है। हमारी वजह से ये ड्रेस फट गई है। जियांग बोलती है पर ऑनलाइन इस ड्रेस का प्राइस 500 युआन है। सिस्टर ये बोलती है ये ड्रेस ओरिजिनल है, कोई कॉपी नहीं, और तुम इतने टाइम से मेरे यहाँ मॉडलिंग कर रही हो, तुम्हें ये भी नहीं पता। जियांग बोलती है ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं पे नहीं कर सकती। सिस्टर ये बोलती है मैं एक पैनी भी कम नहीं करूँगी, पूरा अमाउंट तुम्हें पे करना होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और सिस्टर नन उसे बोलता है बॉस 10,000 युआन तो आपकी 6 मंथ की इनकम है। जियांग गुस्से में ल्यू ग्रुप की साइट पर जाकर बैड रिव्यू लिख देती है, क्योंकि उसने जो अंडरवियर्स पहने थे उसकी वजह से वो ड्रेस फटी थी और वो अंडरवियर्स ल्यू कंपनी के थे। ल्यू कंपनी का सीईओ तियान मीटिंग में आता है और आते ही अपने मैनेजर को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था। इसके बाद तियान बोर्ड मेंबर को बताता है ई कॉमर्स फेस्टिवल आने वाला है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यानी तियान की कंपनी इंटरनेट ई कॉमर्स के बिजनेस में आना चाहती थी। एक एम्प्लॉय बोलता है हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस से हमें नुकसान हो। तियान बोलता है ऑनलाइन बिजनेस रिव्यू पर डिपेंड होता है और हमारी कंपनी के रिव्यू परसेंटेज 100% है। ये देखो स्क्रीन पर, सब लोग स्क्रीन पर देखते हैं पर वहाँ पर 99.9% होता है। ये देखकर तियान अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखने लग जाता है। मीटिंग के बाद तियान असिस्टेंट से पूछता है तुमने कहा था 100% रेटिंग है हमारी। असिस्टेंट बोलता है सुबह तक तो 100% थी, पर पता नहीं बीच में क्या हुआ। तियान उसे इस प्रॉब्लम को जाकर सॉल्व करने के लिए कहता है। जियांग के फोन पर ल्यू ग्रुप का मैसेज आता है, हमारी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, पर आप अपना बैड रिव्यू को हटा लीजिए। जियांग तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर देती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगी। नेक्स्ट डे वो सिस्टर ई से मिलने ऑफिस में आती है। सिस्टर ई अपने ऑफिस में एक लड़की को डांट रही होती है, उसके ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से। सेम ड्रेस जियांग ने भी पहनी होती है, इसलिए जियांग तुरंत जाकर अपनी ड्रेस में कुछ चेंजेस करती है और फिर सिस्टर ई के केबिन में आती है। सिस्टर ई उसके ड्रेसिंग सेंस से काफी इम्प्रेस हो जाती है, पर उसे बोलती है पैसे तो तुम्हें पे करने पड़ेंगे। जियांग का ये आइडिया भी काम नहीं करता। जियांग का असिस्टेंट भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी सिस्टर ई उससे आकर पूछती है आप लोग कौन है। वो बताता है मैं ल्यू ग्रुप के सीईओ का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर तो वो शॉप में चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है हमें जियांग से मिलना है, तो वो उसे जियांग का केबिन बता देती है। असिस्टेंट उसके केबिन में चला जाता है और सभी बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं देता। बाहर आकर असिस्टेंट सिस्टर ई को बोलता है आप इसे समझाएं, ये सीईओ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। जियांग बोलती है आपको मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। असिस्टेंट अपना बिजनेस कार्ड उसे देता है और बोलता है अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। असिस्टेंट के वहाँ से जाते ही सिस्टर ही जियांग से बोलती है तुम मुझे मत बताना, मैं खुद गेस करती हूँ। शायद तुम सीईओ से कहीं मिली होगी, उसने तुम्हें देखा होगा और वो तुम पर लट्टू हो गया होगा और अब बस तुम्हें ही याद कर रहा होगा, इसलिए अपने असिस्टेंट को यहाँ भेजा है ताकि तुम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। जियांग समझ जाती है, ये सोच रही है टीयू कंपनी का सीईओ तियान इसके प्यार में पागल हो गया है। जियांग उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती है, पर वो तो सुनती नहीं। सिस्टर ई उसे बोलते तुम जल्दी से तियान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और उसके असिस्टेंट को कॉल कर हाँ बोलने को बोलती है। जियांग भी मजबूरन में बोलती है आप अपने सीईओ को बोल देना मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। नेक्स्ट सीन में सिस्टर ई बोलती है बॉस को भी बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। जियांग मजबूरी में बोलती है बॉस तियान मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉस शौक होकर बोलता है आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, क्या वो हैंडसम दिखता है। जियांग हाँ बोल देती है। बॉस पूछता है तुम दोनों कैसे मिले। जियांग झूठी कहानी सुनाने लग जाती है। रात का समय था, आसपास कोई नहीं था, तभी मेरी उससे मुलाकात हुई। बॉस बोलता है तुम्हारी लव स्टोरी तो बहुत ही रोमांटिक है। जियांग को न्यूज के नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। तियान उन्हें देखता है, ल्यू ग्रुप के सीईओ की गर्लफ्रेंड है और वो जियांग है। ये देखकर तियान असिस्टेंट से पूछता है क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर असिस्टेंट तो खुद शॉक में चला जाता है। तियान पूछता है ये जियांग कौन है। असिस्टेंट बोलता है ये वही लड़की है जिसने हमें बैड रिव्यू दिया था। पैसों का ऑफर देने के बाद भी उसने रिव्यू हटाने से मना कर दिया था, पर बाद में उसने अचानक से कॉल कर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और पूछता है क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है। तियान बोलता नहीं, मुझे उस लड़की का एड्रेस दो, मुझे उससे मिलना है। तियान कार से उतरता है और बस में चढ़ जाता है उसके पास जाने के लिए।
पर तभी उसे याद आता है वो पैसे लाना तो भूल गया था। जियांग उसका फेयर पे कर देती है। तियान उसे देखकर तुरंत अपना दिल उसे दे बैठता है। जियांग पूछती है क्या तुम यहाँ नए हो? जियांग उसे अपना बस पास देकर बोलती है इससे तुम्हारा 2 दिन का काम चल जाएगा, मेरे पास एक और है। जियांग की दरिया दिली तो तियान के दिल को ही छू लेती है। बस में एक लड़का लड़की को छेड़ रहा होता है। तियांग उसका वीडियो बनाने लग जाती है तो वो लड़का उसका फोन खींचने लगता है। तभी तियान बीच में आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बस से उतार रहा होता है, पर बस उसे भी छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद तियान जियांग के स्टूडियो में पहुंचता है और वहाँ वो उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है जिसे वो एक नजर में ही अपना दिल दे बैठा था। तियान पूछता है क्या तुम ही जियांग हो? जियांग बोलते हैं हाँ, और ल्यू ग्रुप का सीईओ मेरा बॉयफ्रेंड है, पर वो पब्लिक में नहीं आना चाहता। मैं तो सबको अपनी लव स्टोरी सुना सुना कर थक चुकी हूँ और उसे भी अपनी झूठी लव स्टोरी सुनाने लग जाती है। तियांग भी बड़े मजे से उसकी लव स्टोरी सुन रहा होता है। तियांग अपनी झूठी लव स्टोरी सुनाने के बाद बोलती है तुम देखने में ठीक ठाक लगते हो, मेरे यहाँ इंटर्न की वैकेंसी खाली है, तुम यहाँ जॉब कर सकते हो, मेरे कॉल का वेट करना। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देती है। तियान भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तियान ये सारी बातें जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को बता देता है। फ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है तुम एक कंपनी के सीईओ हो और एक लड़की के कॉल का वेट कर रहे हो, वो भी इंटर्न की जॉब के लिए। तभी तियान को जियांग के असिस्टेंट का कॉल आता है, आपको जॉब के लिए हायर कर लिया गया है। नेक्स्ट डे तियान उसके ऑफिस में पहुंचता है। जियांग उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम लुई बताता है। सभी ई-कॉमर्स फेस्टिवल के लिए फोटोशूट करने एक जगह पर आते हैं। शूट खत्म होने के बाद सभी बैठकर खा रहे होते हैं। जियांग उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, पर खाना ज्यादा ही गर्म होता है। जियांग उसका वीडियो बनाने लग जाती है। नेक्स्ट जियांग को मिस्टर ई के असिस्टेंट का कॉल आता है, तो उसे बताती है ई-कॉमर्स फेस्टिवल से पहले एक पार्टी रखी गई है जिसमें सभी गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हारा नाम भी उस लिस्ट में है, तुम अपने बॉयफ्रेंड तियान को लेकर वहाँ पहुँच जाना। जियांग बोलती है मेरी उससे लड़ाई हो गई है, वो नहीं आ पाएगा। असिस्टेंट बोलती है रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, तुम उन्हें मना लेना, और अगर वो इस पार्टी में आएगा तो हमें बहुत फायदा होगा। जियांग को समझ नहीं आता अब वो क्या करेगी। तभी तियान कॉल पर असिस्टेंट को बोल देता है उसका बॉयफ्रेंड पहुँच जाएगा। जियांग कॉल कट करती है और उससे पूछती है ये तुमने क्या किया? तियान बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो उसे ले जाना पार्टी में। जियांग रोते हुए उसे सारा सच बता देती है। ई को भी सच बताने जा रही होती है। तभी तियान उसे रोक कर बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर वहाँ चलूंगा। जियांग बोलती है ये क्या मजाक लगा रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तियान बोलता है तुमने ही तो कहा था आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। जियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए हाँ बोल देती है और बोलती है जो सूट खरीदोगे उसका बिल मुझे दे देना, मैं पे कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में पार्टी चल रही होती है। सिस्टर ई जियांग से पूछती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? जियांग उसे बोलती है पहुँचता ही होगा, कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गया होगा। अभी जियांग का असिस्टेंट नन्नू से बोलता है मुझे लग रहा है वो नहीं आएगा, हमें धोखा वोखा देकर भाग गया है, मेरे पास एक सूट रखा है, मैं आ जाता हूँ उसकी जगह। तभी तियान वहाँ आ जाता है, वो भी एक लग्जरियस कार में। ये देखकर तो जियांग शॉक में चली जाती है और उसका सूट देखकर बोलती है इतना भी शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। नन बोलता जरूर इसने भाड़े पर खरीदा होगा। तियान जियांग को आकर हक कर लेता है और बोलता है सॉरी मेरी जान, मुझे आने में लेट हो गया, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। सिस्टर यू से आकर बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। तियान बोलता है आप बहुत ही सुंदर हैं। सिस्टर यू बोलती है थैंक यू, और आपको मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ही जियांग को इंसिस्ट किया था आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तियान बोलता है थैंक यू, और मैं आपको अपनी शादी में भी बहुत जल्दी इनवाइट करूंगा। ये सुनकर जियांग गुस्से से उसे देखने लग जाती है। तियान बोलता है क्या हुआ, शादी नहीं करोगी क्या? तियान बोलती है क्यों नहीं, प्यार क्या है, शादी तो करनी ही होगी। जियांग उसे एक कोने में ले जाकर पूछती है तुम्हें इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी और तुमने मुझे हक क्यों किया? जियांग बोलता है हम लवर हैं, अगर मैंने तुम्हें हक नहीं किया होता तो सबको डाउट हो जाता। जियांग बोलते ठीक है, पर यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं जो तुमसे क्वेश्चन करेंगे, पर तुम्हें उनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक गेस्ट आकर पूछता है आपने अपने मैनेजर को जॉब से क्यों निकाल दिया? जियांग बोलता है मैंने उसे निकाला नहीं है, बस कुछ समय के लिए हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। जियांग उसे बोलती है अब इसे इतना भी बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी। एक अमेरिकन बिजनेसमैन तांग के पास बिजनेस का प्रपोजल लेकर आता है। जियांग तो डर जाती है, अब तो वो गए काम से। Thank you, Mr. Ford. लेकिन जियांग उससे भी इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेता है। गेस्ट के जाते ही जियांग बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना किसी से बात मत करना, वैसे तुमने उसे क्या कहा था? तभी सिस्टर ये जियांग को स्टेज पर बुला लेती है। जियांग उसे स्टेज पर जाने से मना करती है, पर तियान फिर भी स्टेज पर चला जाता है और उसकी स्पीच सुनने के बाद जियांग भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। दोनों टैक्सी से घर पहुंचते हैं। जियांग बोलती है तुम्हें इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया,
मीडिया क्या कहेगी। तुमने सीईओ की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए था, और मैंने तुम्हें कहा था किसी के सवाल का जवाब मत देना, फिर भी तुमने दिया। हम पकड़े भी जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तियान बोलता, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो। जियांग बोलती है, बोलो मत, तुम हो वो जो वहाँ जाना चाहते थे। तियान बोलता, तुम भी मत बोलो, तुमने सीईओ की गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोला था। तियान बोलती है, उसके लिए मैं सीईओ से माफी मांग लूंगी, उसके लिए मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तियान अपने बेड पर पड़ा होता है। उसका दोस्त सोंग रूम में आकर बोलता है, नेक्स्ट टाइम फेक सीईओ की जरूरत हो तो मैं बन जाऊंगा। तियान बोलता है, तुम्हारे IQ लेवल से तुम पकड़े जाओगे। सोंग बोलता है, क्या तुम्हारा दिल उस लड़की पर आ गया है। तियान बोलता है, नहीं, मैं बस उसे सच बताना चाहता हूँ, तो क्या उसे मैं बता दूँ मैं ही सीईओ हूँ। सोंग बोलता है, तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग तियान फेस वॉश करने के बाद एक बढ़िया सा सूट सिलेक्ट करता है और चकाचक बनकर जियांग के स्टूडियो में पहुँच जाता है। जियांग उसे देखकर बोलती है, अभी तक तुमने ये भाड़े का सूट लौटाया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी बैठ जाओ। जियांग बोलती है, आज की मीटिंग का गोल है तियान से ब्रेकअप कैसे करें। तियान उससे पूछता है, आपको सीईओ से ब्रेकअप क्यों करना है। जियांग बोलती है, कल जो हुआ उससे मैं समझ गई हूँ, अगर ये बात सीईओ को पता चली तो वो मुझ पर केस ठोक देगा। जियांग बोलता है, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। जियांग बोलती है, मैंने ये झूठ अपने स्टूडियो को बचाने के लिए किया था, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसलिए मैं इससे ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहती, और वैसे भी मैं उस रिच किड की गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम जल्दी से बताओ हम ब्रेकअप कैसे करें। तभी जियांग को सोचने के बाद आइडिया आता है, हम ऑनलाइन पोस्ट करेंगे, सभी सेलिब्रिटी ऐसा ही करते हैं, ब्रेकअप का पोस्ट डाल देते हैं, हम भी यही करेंगे, वीवो पर पोस्ट डाल देंगे। असिस्टेंट नन बोलता, दोनों तरफ से पोस्ट होना चाहिए, तभी पब्लिक हम पर यकीन करेगी। तियान पूछती है, तुम्हें क्या लगता है सीईओ हमारी इस मामले में हेल्प करेगा। तियान बोलता है, पर वो वीवो यूज नहीं करता। जियांग बोलती है, ये तो अच्छा है, हम वीवो पर उसका अकाउंट क्रिएट कर देंगे और बाद में हम ल्यू ग्रुप को वापस कर देंगे। ये बोलकर कि कुछ दिनों के लिए हम उनका अकाउंट मैनेज कर रहे थे और इस तरह हम बच भी जाएंगे। जियांग मियांग को अकाउंट वेरीफाई, नन को आर्टिकल पोस्ट करने का काम और तियान को अकाउंट मैनेज करने का काम देती है, जिसके बाद तियान बस स्टैंड पे खड़ा होकर फोटो क्लिक करता है और उसी फोटो को उस अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। तियान उस पोस्ट को देख लेती है और तुरंत उसे कॉल कर पूछती है, ये तुमने क्या पोस्ट किया है। जियांग बोलता है, मैंने डेली रूटीन को पोस्ट किया है। जियांग बोलती है, कौन सा सीईओ बस स्टैंड पे खड़ा होकर बस का वेट करेगा, जल्दी से उस पोस्ट को डिलीट करो। तियान उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। रात को तियान एक मोटिवेशनल पोस्ट कर देता है, सीईओ की लाइन एक पानी की गिलास की तरह है। जियांग उस पोस्ट को देखने के बाद तुरंत उसे कॉल करती है और वो पोस्ट डिलीट करने को कहती है। नेक्स्ट डे जियांग उसकी क्लास लगाती है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुमने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था सीईओ की लाइफ के बारे में पोस्ट करो, तो तुमने बस स्टैंड पर खड़े होकर फोटो क्लिक कराकर पोस्ट कर दी, और मैंने तुम्हें कहा था मोटिवेशनल लाइन पोस्ट करो, तो ये तुमने लिखा है। इतना सुनाने के बाद जियांग बोलती है, अब से तुम इस अकाउंट को मैनेज नहीं करोगे, मैं खुद ही कर लूंगी। असिस्टेंट नन बोलता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पकड़ी जाओगी, हम इस लड़के को थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ये पोस्ट कर लेगा और यही हम सब के लिए अच्छा रहेगा। जियांग बोलती है, ठीक है, तुम लोग इसे ट्रेनिंग दो, मैं इसे तुम लोगों के पास छोड़कर जा रही हूँ। जियांग का मैनेजर, जिसे उसने अपनी कंपनी से निकाल दिया था, वो सिस्टर ई से मिलने आ जाता है। सिस्टर ई पूछती है, सीईओ ने तुम्हें कंपनी से क्यों निकाला है। मैनेजर बोलता है, उन्होंने मुझे निकाला नहीं है, बस हम कुछ दिनों के लिए अलग हुए हैं, और तुम्हें पता है मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो स्टूपिड है। सिस्टर ई पूछती है, क्या आपको पता है उसकी गर्लफ्रेंड भी है। मैनेजर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, वो तो काम में बिजी रहता है, कोई लड़की उसे कैसे पसंद कर सकती है। तभी सिस्टर ई को पार्टी की कन्वर्सेशन याद आती है, तो जियांग और नन कर रहे होते हैं और इसने सुन ली होती है। सिस्टर ई सारा मामला समझ जाती है। जियांग अपने दोस्त सोंग को सारा मामला बता देता है। उसका दोस्त बोलता है, तुम अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो तुम्हें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए और इस गेम को और लंबा खेलना चाहिए। एक सीन में जियांग तीनों को ट्रीट दे रही होती है, क्योंकि आज 8 बजे वो ब्रेकअप का पोस्ट डालने वाली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तियान और नन पीकर वहीं लुढ़क जाते हैं। जियांग उठकर बाहर टेरिस पर टहलने चली जाती है। तियान भी उसके पीछे आता है।
जियांग उसे बोलती है पोस्ट करने का टाइम होने ही वाला है। तियान पूछता है क्या तुम श्योर हो? जियांग बोलती है बिल्कुल, और बोलती है अगर कोई फेमस हो जाता है तो उसके लिए पैसे कमाना और एक इजी लाइफ जीना कितना आसान होता है, पर अगर ऐसा नहीं होता तो लाइफ बहुत मुश्किल बन जाती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बनाऊंगी। तियान बोलता है तुम्हें सच में लगता है एक इंटरनेट सेलिब्रिटी फैशन ब्रांड बना सकती है? जियांग बोलती है हाँ। तियान पूछता है तो तुम सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहती हो? जियांग बताती है अंडरवेयर। तियान बोलता है फिर तो तुम्हें ल्यू ग्रुप से कॉम्पिटिट करना होगा, वो भी सेम प्रोडक्ट बनाती है। जियांग बोलती है मुझे डर नहीं लगता और अब मैं ल्यू ग्रुप का नाम इस्तेमाल नहीं करूंगी। तियान बोलता है लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था। जियांग ब्रेकअप का पोस्ट करने ही वाली होती है, तभी फायर वर्क स्टार्ट हो जाता है और वो ब्रेकअप का पोस्ट नहीं कर पाती। तभी जियांग को कोई तियान के नाम से कॉल कर उसे मिलने के लिए बुलाता है। तियान तो शॉक हो जाता है और बोलता है कोई तुम्हें फूल बनाकर बुला रहा है। जियांग बोलती है मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर केस कर दे और मैं बैंकरप्ट हो जाऊं। तियान बोलता है करने दो, मैं देखता हूँ कौन करता है केस। पर जियांग उसकी बात नहीं सुनती और उसके साथ उस लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ उस फेक तियान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, पर गार्ड्स तियान को अंदर नहीं जाने देते। जियांग को अकेले ही अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद उसे कोई नहीं दिखता। जियांग को टेबल पर एक फिगर दिखती है। जियांग उसे उठाकर देखने लग जाती है। मैनेजर रामन की तरह हंसते हुए बाहर आता है। जियांग डर जाती है और उसके हाथ से वो फिगर नीचे गिर जाती है। मैनेजर उस फिगर को उठाता है। ओनर की परमिशन के बिना उसकी चीजों को नहीं छूना चाहिए। काफी टाइम हो जाता है। तियान अभी भी उसका बाहर वेट कर रहा था। तभी जियांग मुंह लटकाकर बाहर आ जाती है। तियान पूछता है सब ठीक है ना? जियांग कुछ नहीं बताती। तियान उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और पूछता है क्या हुआ? जियांग खुश होकर बताती है मुझे लगा था सीईओ बहुत बुरा इंसान होगा, पर वो तो बहुत ही अच्छा है और वो तो बहुत हैंडसम भी है। जियांग समझाता है तुम्हें उस आदमी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो झूठा तियान हो। जियांग बोलती है वो सच में सीईओ है। तियान पूछता है तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? जियांग बोलती है क्योंकि उसे लिंगराज की बहुत अच्छी नॉलेज थी, मैं तो उसे इम्प्रेस हो गई। तियान पूछता है वो दिखता कैसा था? जियांग बोलती है लंबा था, हैंडसम था, आंखें भी बड़ी बड़ी थी और एक बड़ी सी नाक भी थी। इम्पोर्टेंट बात वो मुझ पर केस नहीं करेगा। इन सब से प्रूव हो जाता है वो रियल सीईओ है। ये सब सुनकर तियान को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे दोनों जियांग के घर पहुंचते हैं। तियान बड़े स्टाइल से अपने कार से निकलता है। उसे देखकर शायू के दिल में गिटार बजने लग जाता है, यानी वो भी उसके प्यार में पड़ जाती है। सभी फोटोशूट की लोकेशन पर पहुंचते हैं। जियांग तियान से रूडली बिहेव करती है क्योंकि वो उसे फेक रिलेशन वाली बात से नाराज होती है। इधर तियान और सोंग एक छाते के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। तियान बोलता तुमने तो सनस्क्रीन लगा रखी है ना, तो छाता मुझे दे दो। सोंग बोलता अगर सन रेज की वजह से मेरी स्किन खराब हो गई तो मेरा मैनेजर तो सुसाइड कर लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तियान बोलता तुम शायू के चक्कर में यहाँ आए हो। सोंग बोलता है नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए आया हूँ। तियान बोलता रहने दो, वो यहाँ नहीं आती तो तुम अपनी शक्ल भी दिखाने नहीं आते। फोटो सेशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों की बहुत सारी रोमांटिक फोटोज क्लिक की जाती है। शूटिंग के बाद जियांग समुद्र के किनारे साइड होकर खड़ी होती है। पैर स्लिप होने की वजह से गिरने वाली होती है, तभी तियान आकर उसे बचा लेता है। जियांग उसे गुस्से से दूर हटाती है। तियान उसे बोलता मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड नहीं, रियल बनना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग तो खुश हो जाती है क्योंकि यही तो वो सुनना चाहती थी। इसके बाद सभी साथ में गेम्स खेल रहे होते हैं, जिसमें शायू और सोंग से पूछा जाता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो? शायू के मुंह से हाँ निकल जाता है और फिर वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। सभी की वहाँ से जाते तियान जियांग के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग मैनेजर और सिस्टर ई से बदला लेने का डिसाइड करती है। तियान बोलता है 2 महीने के बाद वुमेन फेस्टिवल आने वाला है, जिसमें तुम उन्हें हराकर अपना बदला ले सकती हो। इधर मैनेजर और सिस्टर ई तियान की कंपनी ई कॉमर्स से कैसे हटाया जाए ये प्लान बना रहे होते हैं। तियान का असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है जिसमें मिस्टर एंड यानी उसके अंकल और बोर्ड मेंबर्स ने उन ऑफिस की लिस्ट दी होती है जिन्हें वो खरीदने वाले हैं, और इस लिस्ट में जियांग के ऑफिस का नाम भी होता है। असिस्टेंट बोलता मिस्टर एंड ने कहा है हमें जियांग के साथ प्रोफेशनली वर्क करना होगा, यानी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसका ऑफिस खरीदना होगा। तियान बोलता मुझे जियांग से इस बारे में पहले बात करनी होगी। असिस्टेंट पूछता है उसकी लव लाइफ कैसी चल रही है, क्या आप दोनों के बीच में किस हुआ? तियान शर्माते हुए बोलता है अभी तक तो नहीं। नन और मियांग जियांग को बोलते एक न्यू एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, क्योंकि अब उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जियांग बोलते तुम लोग हायर कर लेना, बाद में मैं उससे मिल लूंगी। तियान किसके ख्यालों में खोया होता है, तभी सोंग आकर उसका ये ख्वाब तोड़ देता है। तियान वहाँ जाता है लेकिन शायू को देखकर वापस जाने लगता है। शायू उसे देखकर रोक लेती है और पूछती है तुमने कल मेरा
मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? त्यान बोलता मुझे लगा तुमने सोंग से बात करने के लिए किया था, पर वो तो उस समय पर सो गया था। जियांग त्यान से पूछती है सोंग ये सब ड्रामा क्यों कर रहा है? त्यान बताता है शायद वो कंफ्यूज है, उसे टाइम दो। ये सब सुनकर शायू सैड हो जाती है। पहले तो उसके पीछे भाग रहा था और अब उससे दूर भाग रहा है। नेक्स्ट सीन में त्यान जियांग को एक कैफे में लाता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग लियू ग्रुप उसका ऑफिस खरीदना चाहता है। त्यान कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, उसमें लिखा होता है जियान और त्यान की जो भी फोटोज और क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाएंगी वो लियू ग्रुप के अंडर होंगी। त्यान बोलता है ये सब छोड़ो, बोर्ड मेंबर हमारी फीलिंग को नहीं समझते। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है 2 मिलियन में लियू ग्रुप त्यान का ऑफिस खरीदना चाहता है। सोंग बोलती है अगर मैं अपना ऑफिस ना बेचना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होगे या नाराज होगे? त्यान बोलता है चाहे तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों असिस्टेंट जियांग को बताते हैं अभी तक हमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिला। तभी एंजेलिना नाम की लड़की इंटरव्यू देने आ जाती है। एंजेलिना उन्हें बोलती है मुझे सीवी की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरा टिकटॉक हैंडल देख लो। वो लोग देखते हैं एंजेलिना के फॉलोअर्स बहुत ही ज्यादा हैं। एंजेलिना बोलती है मुझे पता तुम लोगों को ऐसे पर्सन की जरूरत है जो जियांग और त्यान के फेक कपल अकाउंट को हैंडल कर सके। ये सुनकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। एंजेलिना बोलती है मुझे सारी कहानी पता है स्टार्टिंग से एंड तक की, और बोलती है लू ग्रुप तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया तो जरूर उनका भी कोई प्रॉफिट होगा। ये सब सुनकर तीनों का दिमाग घूम जाता है। जियांग बोलते ठीक है वेट करो, मैं तुम्हें कॉल कर इन्फॉर्म कर दूंगी। एंजेलिना के जाते दोनों असिस्टेंट आपस में बात करने लग जाते हैं और उन्हें त्यान पर डाउट होता है। लियू ग्रुप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, इससे पहले तो कभी कुछ नहीं किया। ये सब जियांग भी सुन रही होती है और वो एंजेलिना को जॉब पर रखने के लिए डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट त्यान जियांग से मिलने आता है। जियांग पूछती है क्या तुम एंजेलिना नाम की किसी लड़की को जानते हो? जियांग मना कर देता है। त्यान उसके क्लोज जाने का ट्राई करता है लेकिन जियांग वहाँ से भाग रही होती है। त्यान फिर से उसके क्लोज जा रहा होता है। इस बार जियांग मक को ही बीच में ले आती है लेकिन एंड में त्यान जियांग को किस कर ही देता है और फाइनली दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यान उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया होता है। तभी वहाँ पर दोनों असिस्टेंट आ जाते हैं और उन्हें बुलाते ही जियांग त्यान को बाथरूम से निकाल कर वहाँ से भगा देती है। रात को मोम अपनी बेटी से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। जियांग साफ मना कर देती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी जियांग के फोन पर त्यान का मैसेज आता है गुड नाइट का। मोम को लगता है जरूर इसके बॉयफ्रेंड का मैसेज होगा लेकिन जियांग बोलती है एडवर्टाइजमेंट वालों का मैसेज है। मोम बोलती है इतनी रात को भला कौन से एडवर्टाइजमेंट वाले जागे रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग वॉशरूम में जाती है तो पीछे से उसके फोन पर त्यान का कॉल आ रहा होता है जिसे मोम देख लेती है और उसकी फोटो देखकर बोलती है मेरा होने वाला दामाद कितना हैंडसम है। नेक्स्ट सीन में जियांग के दोनों असिस्टेंट गलती से मोम के सामने त्यान का नाम ले देते हैं। जियांग बात को संभालते हुए बोलती है वो मेरा इन्वेस्टर है। मोम बोलती है मुझे उससे मिलना है। जियांग मिलाने से मना कर देती है तो मोम बोलती है अगर तुमने मुझे मिलाया नहीं तो तुम्हें मेरे साथ घर वापस चलना होगा। जियांग मजबूरी में त्यान को कॉल कर अपनी मोम से मिलने के लिए बुलाती है। त्यान उनसे मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। मोम दोनों को बोलती है मुझे पहले से ही पता है तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। मोम बोलती है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? त्यान बोलता है मैं करना चाहता हूँ पर जब तक जियांग खुद से हाँ नहीं बोलेगी मैं इसे फोर्स नहीं करूँगा। ये देखकर मोम बहुत खुश हो जाती है। त्यान को उसकी बेटी की कितनी परवाह है। मोम जियांग के घर से जाने से पहले उसे एक गिफ्ट देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जियांग काफी सैड हो जाती है। तभी वो फ्रिज खोलकर देखती है उसकी मोम उसके लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाकर गई थी जिसे देखकर जियांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिस्टर ई की कंपनी ऑनलाइन से नहीं कर पा रही होती, यानी कंपनी को काफी घाटा हो रहा होता है। मैनेजर उसके पास आता है और उसे उसकी कंपनी उसे बेचने को कहता है। सिस्टर ई बेचना नहीं चाहती थी पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इधर सोंग शायू के पास जाता है और उसे मनाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। शायू खुश होकर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में अंकल त्यान से मिलते हैं और उसे बोलते हैं हमारी कंपनी लॉसेस में है और तुम सब छोड़कर जियांग के साथ उसके बिजनेस में हेल्प कर रहे हो, और बोलते हैं या तो तुम जियांग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लो नहीं तो तुम्हें कंपनी से सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। ये बात जियांग को भी पता चल जाती है और उसे त्यान के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंजेलिना सारी बातें मैनेजर को जाकर बता देती है। वो तो खुश हो जाता उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा और त्यान जियांग को सपोर्ट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में जियांग काम के बहाने त्यान को होटल लेकर आती है जहाँ पर पहुंचकर पता चलता है जियांग की असिस्टेंट रूम बुक करना तो भूल ही गई थी। त्यान बोलता है कोई बात नहीं अभी बुक कर लेते हैं और रिसेप्शनिस्ट को 2 रूम बुक करने को कहता है। जियांग बोलते 2 क्यों बुक कर रहे हो, एक ही कर सकते हो ना।
त्यान बोलता है ऐसा क्यों और आईडी कार्ड देने को कहता है। जियांग बहाना बनाने लग जाती है, मैं आईडी कार्ड तो घर भूल आई। त्यान बोलता अपना सूटकेस चेक करो, जरूर उसमें होगा। जियांग को मजबूरन चेक करना पड़ता है पर आईडी उसे सच में नहीं मिलता और बोलती है मैंने कहा था ना मैं भूल गई। त्यान अपनी पॉकेट से उसका आईडी कार्ड निकालता है और बोलता है मैं तुम्हें भूलने कैसे दे सकता हूँ मेरी जान। ये देखकर जियांग को समझ आ जाता है उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। तभी वहाँ एक कस्टमर आकर रूम बुक कर लेता है जिस वजह से एक ही रूम बचता है। जियांग तो खुश हो जाती है, त्यान को उसके साथ एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। त्यान बहुत ज्यादा घबराया होता है। जियांग के वॉशरूम से बाहर आने से पहले त्यान सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। जियांग उसके कपड़े खोलने लग जाती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो डोर बंद करने चली जाती है। जब जियांग वापस आकर देखती है तो त्यान बेड पर नहीं लेटा होता। त्यान बेड के नीचे छुपा होता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए और सोंग को मैसेज कर हेल्प करने के लिए कहता है। जियांग उसे रूम में इधर उधर ढूंढने लग जाती है। जैसे ही जियांग बाहर आती है त्यान ऊपर आकर बेड पर लेट जाता है। जियांग वापस आकर देखती है वो तो वहीं पर सो रहा है और उसके पास आकर उसके कपड़े के बटन खोलने लग जाती है। त्यान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जियांग बोलती है तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे। त्यान बोलता नहीं और उसे क्लोज आकर बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। नेक्स्ट सीन में त्यान जियांग को सब कुछ बता देता है। उसे सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया जाएगा अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। जियांग बोलती है काश ऐसा होता, ये सब बेचकर मैं तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ जी सकती। त्यान बोलता मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों को तोड़ने नहीं दूंगा। जियांग पूछती है तो हम क्या करेंगे, ये सब कैसे हैंडल करेंगे। त्यान बोलता मेरे पास एक आइडिया है और दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देते हैं। त्यान सीईओ की पोस्ट जियांग के लिए छोड़ देता है। त्यान बोलती है जब हमारे पास टाइम होगा हम यहाँ दोबारा आएंगे। त्यान बोलता है पहले आज का टाइम तो मेरे साथ बिता लो और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में त्यान भी जियांग के साथ उसकी बिजनेस में हेल्प करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वुमेन वन डे स्पेशल सेल होती है। जियांग लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और सोंग को भी इनवाइट कर लेती है। सोंग की वजह से जियांग की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इधर मैनेजर का तो भट्टा बढ़ जाता है क्योंकि उसकी सेल गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग त्यान को शादी के लिए प्रपोज करता है। जियांग भी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में त्यान जियांग को बोलता है हम शादी सिंपल तरीके से करेंगे, ये सब चूसलेबाजी नहीं करेंगे। त्यान ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते धूमधाम से शादी करने के लिए। जियांग भी एग्री हो जाती है। तभी जियांग के अकाउंट में भर भर के पैसे आने लगते हैं। उन्होंने जो फ्रेंचाइजी सेल की थी उससे उनको प्रॉफिट हो रहा था। दोनों खुश हो जाते हैं। जियांग बोलता है अब हम शादी धूमधाम से करेंगे। त्यान एक वेडिंग प्लानर से मिलने आता है। ये प्लानर और कोई नहीं सिस्टर ई होती है। वो बोलती है मैंने इतनी मेहनत से अपनी कंपनी को खड़ा किया पर देखो क्या हुआ, मैंने खो दिया, इसलिए मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है। जियांग उसे नए बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं वो शादी वहीं करेंगे जहाँ उनकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, यानी बस में। नेक्स्ट सीन में जियांग वेडिंग ड्रेस में बस स्टैंड पे खड़ी होती है। त्यान भी वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है देखो मेरे पास इस बार बस पास है। बस भी आ जाती है लेकिन भीड़ होने की वजह से दोनों चढ़ नहीं पाते, यानी बस मिस हो जाती है। इसलिए दोनों भागकर शादी की लोकेशन पर पहुंचने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते